students, welcome to our channel Rejoice Education. So students, now we are on the page number 153 of the class 10th Maths 1 textbook and यहाँ पे हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीखा है. So अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा. या हम ये कहेंगे कि हम स्टैटिस्टिकल डेटा को हिस्टोग्राम की हेल्प से यहाँ पर एक ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करने वाले हैं. प्रैक्टिस सेट 6.4 क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा. यहाँ पर हम लोगों को हाइट ऑफ स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा दिया है और उसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की. सो दो रोज़ हम लोगों को दिए है. फर्स्ट रो में हम लोगों को क्लासेस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स एंड सेकेंड रो में हम लोगों को दी है फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी. सो 135 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर हाइट है 4 स्टूडेंट्स की. 140 से 145 सेंटीमीटर हाइट है 12 स्टूडेंट्स की. 145 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक हाइट है 16 स्टूडेंट्स की. एंड 150 सेंटीमीटर से लेके 155 सेंटीमीटर तक 8 स्टूडेंट्स की हाइट है. इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर हाइट जो है वो हाइट एंड फ्रीक्वेंसी दी है. इस डेटा के हेल्प से अब हम लोगों को एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. सो हम हिस्टोग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक. हम लोगों ने यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों के जो क्लासेस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. सो देखिए जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस क्लासेस है स्टूडेंट्स. सो हम लोगों को इन क्लासेस को कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑल द क्लासेस आर कंटिन्यूस क्लासेस ऑलरेडी. सो क्लासेस एंड उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने आपको लिख दी है. इसकी हेल्प से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाले. सो देखिए एक्स एक्सिस पे कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले 1 सेंटीमीटर जगह हम लोग छोड़ देते हैं. 1 सेंटीमीटर जगह इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए क्रिंक मार्क हम लोगों ने बनाया है. इसका मतलब ये होता है कि 0 to 135 सेंटीमीटर तक कोई भी किसी भी स्टूडेंट की हाइट नहीं है. सो देखिए हाइट ऑफ द स्टूडेंट हम लोगों ने कहाँ पर लिया है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट हमने लिया है एक्स एक्सिस पे. और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा स्टूडेंट वाई एक्सिस पर लेंगे. ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमेशा कहाँ पर लेनी है, वाई एक्सिस पे. सो देखिए 4, 12, 16, 8 ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है स्टूडेंट्स हम लोगों को, ये फ्रीक्वेंसी 2 के मल्टीपल्स में है. मतलब 2 के मल्टीपल्स में सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है. 2 का टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स यहाँ पे. इसीलिए हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस का जो स्केल रहेगा वो रहेगा देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 के मल्टीपल्स में आ रही है यहाँ पे. इसीलिए वाई एक्सिस पे जो स्केल रहेगी वो रहेगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट एक्स एक्सिस का देखते हैं हम लोग. जो हमारे क्लासेस है वो क्लासेस कैसे है देखिए 135, 140, 140, 145 ये सारे के सारे क्लासेस जो है वो 5 के मल्टीपल्स में है. 135 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, 140 भी 5 से डिवाइड होता है, 145 भी 5 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स. तो हम लोग ये जो क्लासेस रहेंगे इनको हम लोग 5 के मल्टीपल्स में लेंगे. इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा 1 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से 0 to 135, 135 to 40, 140, 140 से 145 ये जो एक सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं दैट विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हाइट. सो इस तरह से मैंने आपको स्केल समझा दी है स्टूडेंट्स. तो अब देखिए हम लोग 1 सेंटीमीटर देखिए 0 से 135 का जो डिस्टेंस है हम लोगों ने वो ब्लैंक छोड़ दिया, वहाँ पे एक क्रिंक मार्क बना दिया हमने. उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 135 ले लिया. उसके 1 सेंटीमीटर के बाद 140, 1 सेंटीमीटर के बाद 145, 150, 155 इस तरह से एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट जो है हम लोगों को यहाँ पर मार्क करने हैं. उसके बाद सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा उसके बाद वाई एक्सिस पे देखिए फ्रीक्वेंसी में देख लेता हूँ. एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मुझे ये फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखिए 2, उसके बाद 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 4,
उसके बाद 6, 8, 10, 12, 49, 16 ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस छोड़कर ली गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्लास देखते हैं 135 to 140 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। तो देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ 135 से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए स्टूडेंट, ध्यान देकर देखना है आप लोगों को। 135 से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और उसको कहाँ तक ड्रॉ किया मैंने 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ तक, ये 140 तक। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा सबसे पहला एक बार बन गया 140 का यहाँ पे मैंने। सो मेरा फर्स्ट बार यहाँ पर तैयार हो गया, ये वाला। देखिए मैं आपको इसको शेड करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा फर्स्ट बार यहाँ पे रेडी हो गया। नाउ मेरा सेकंड क्लास में देखता हूँ। सेकंड क्लास में दिया है 140 to 145 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12। तो मैं यहाँ पे जो मैंने 140 का जो लाइन था वो मैंने 4 सेंटीमीटर तक खींचा था। अब मैं उसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करूँगा और वो उसको मैं लेकर जाऊँगा 12 तक। अब 12 तक क्यों लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 12। मेरे सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, इसीलिए मैं इस लाइन को 140 की जो मैंने लाइन ली है वर्टिकल लाइन, उस वर्टिकल लाइन को मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, मैं 12 सेंटीमीटर तक लेके जाऊँगा। और उसके बाद मैं उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा 1 सेंटीमीटर की हो रहेगी। इस तरह से देखिए मेरा सेकेंड वाला बार जो है वो कंप्लीट हो गया, बन गया यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्लास है 145। तो 145 जो है उसको मैं कहाँ तक 145, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 145 जो लाइन है उसको मैं स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करता हूँ 16 सेंटीमीटर तक। 16 तक क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं, बिकॉज 16 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए 145 जो मेरा पॉइंट है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 16 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेकेंड वाला जो बार था वो तो रेडी हो गया अच्छी तरह से, पूरी तरह से रेडी हो गया ये बार। उसके बाद 145 से लेके मैंने 16 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन ड्रॉ करूँगा जो 1 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। उसके बाद मेरा जो 150 सेंटीमीटर देखिए मेरा यहाँ पर कहाँ तक है वो 8 तक। तो यहाँ पे देखिए 150 का जो है उसको मैं सबसे पहले तो इससे जॉइन करूँगा। जो मेरी प्रीवियस क्लास की जो मेरी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई थी, उसको मैं सबसे पहले जॉइन करूँगा, जो लाइन मैं 150 सेंटीमीटर से ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद 150 सेंटीमीटर की जो लाइन है वहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर तक जाऊँगा और 8 सेंटीमीटर के बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट क्लास देखिए मेरा लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8 सेंटीमीटर 8। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 8 स्टूडेंट्स ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो 8 के पास में आने के बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा और उसके बाद मैं जो मेरा 155 जो है 155 को मैं वहाँ पे यहाँ तक 8 तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वर्टिकल लाइन। इस तरह से मेरा लास्ट बार जो है वो भी बन जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, मेरा लास्ट बार भी यहाँ पर अच्छे से बन के रेडी हो गया है। सो दिस इज़ माय फ्रीक्वेंसी एंड द हिस्टोग्राम इज़ ऑन वाई एक्सिस मेरी फ्रीक्वेंसी है और इस तरह से मैंने हिस्टोग्राम जो है वो पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है। पेज नंबर 153 प्रैक्टिस सेट 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़ में यील्ड ऑफ जवार का हम लोगों को यहाँ पर डेटा दिया है स्टूडेंट्स। शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम लोगों को इस डेटा को यहाँ पर दिखाना है ऑन दी स्टैटिस्टिकल चार्ट जो कि है हिस्टोग्राम। यील्ड पर एकड़, जो हमको यील्ड जो है वो क्विंटल में दिया है। सो 1 क्विंटल मतलब 100 kg होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 2 to 3 क्विंटल का कितना है 30 नंबर ऑफ़ फार्मर्स दिया है 30, मतलब 2 to 3 क्विंटल यील्ड हुआ है 30 फार्मर्स को। 4 to 5 क्विंटल यील्ड हुआ है 50 फार्मर्स को। 6 to 7 क्विंटल यील्ड हुआ है 55 फार्मर्स को। 8 to 9 क्विंटल यील्ड हुआ है 40 फार्मर्स को। उसके बाद 10 to 11
क्विंटल ईल्ड हुआ है 20 फार्मर्स को। सो यहाँ पर क्विंटल्स में ईल्ड और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ फार्मर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों को दोनों रोज़ में दी है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को नोट करनी है कि जो हमारे क्लासेस है, दिस क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस। ये बात आप लोगों को नोटिस हुई होगी कि ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस नहीं है। सो अगर कोई फार्मर है जिसको 3.5 क्विंटल ईल्ड होता है तो उसको हम लोग कौन से क्लास में लेंगे? ना उसको हम ना फर्स्ट क्लास में ले सकते हैं, ना ही उसको सेकेंड क्लास में ले सकते हैं। लेकिन 3.5 क्विंटल ईल्ड तो हो सकता है ना, 350 किलो जवार तो किसी को पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। इसीलिए हम लोगों को ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस को कंटिन्यूस क्लास में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसी हिस्टोग्राम जो है उसको ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स हाउ वी convert these classes into continuous class and then we will draw the histogram. Students, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्लासेस को यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यूस कर लिया है। सो कंटिन्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 3 में जो कि अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में भी हम लोगों ने 0.5 माइनस किया एंड 5 में जो कि अपर लिमिट है 0.5 प्लस किया। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। इस तरह से हम लोगों ने सारे जो क्लासेस है उनको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर लिया है। और कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करने के बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी है वो एज इट इज़ हम लोगों ने उसमें ली है। So let's see, with the help of this data, now we are going to draw a histogram and present our data in the statistical form. So देखिए स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम पे मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्स एक्सिस है उस पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ दिया है। वहाँ पे हम लोगों ने क्रिंक मार्क बना दिया है। एक 1.5 सेंटीमीटर लिया है सबसे पहला पॉइंट, 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिया है 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 एंड 11.5। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 2 क्विंटल्स, क्योंकि देखिए 11.5 में से हम लोग 9.5 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 2। इसीलिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है 2 क्विंटल्स। ओके, उसके बाद हम लोगों ने जो वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है वो है फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी जो है देखिए यहाँ पे 30, 50, 55, 40, 20, तो यहाँ पे सारे 10 के मल्टीपल्स में आई हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 के मल्टीपल्स में, इसीलिए मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 के मल्टीपल्स में ले रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 से 60 तक। तो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी ले ली है, नंबर ऑफ़ फार्मर्स, तो वो आई है 0 से लेके 60 तक हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। आफ्टर दैट हम लोग अभी जो क्लासेस है उसके हेल्प से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और क्लासेस के हेल्प से हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा सबसे पहला जो पहले क्लास का लोअर लिमिट है 1.5, तो 1.5 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया था। 1.5, 3.5 एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने ले लिया था। तो मैंने 1.5 से, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी है 30, तो 1.5 से मैंने यहाँ पे 30 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। और मैं उसी के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जो 1 सेंटीमीटर की है, वो ड्रॉ कर लेता हूँ। आफ्टर दैट 1.5 के बाद आता है 3.5। अब देखिए सेकेंड इसमें 3.5 जो है, जो कि लोअर लिमिट है, वो जा रहा है 50 तक। तो मैं यहाँ पे 3.5 जो है उसको मैं वर्टिकली ड्रॉ करूँगा, 3.5 को वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करूँगा 50 तक। तो देखिए यहाँ पे 50 है, 50 तक मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद और 1 सेंटीमीटर की लाइन जो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। अब 3.5 के बाद मैं देखता हूँ 5.5,
तो 5.5 जो है देखिए नीचे यहाँ पे लोअर लिमिट में 5.5 जो है वो गया है 55 तक, तो फ्रीक्वेंसी है 55। तो 5.5 को मैं आगे लेके जाता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ वर्टिकल लाइन। तो ये देखिए 60 और 50 के बीचों बीच एक और लाइन रहेगी जो 55 कह के यहाँ पे 55 रहेगी। सो दैट विल बी अ 55। तो देखिए 55 से भी मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने 7.5, अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा क्लास है उसका लोअर लिमिट है 40। तो यहाँ पे देखिए 7.5 को मैं पहले तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरा 55 था उसको मैं सबसे पहले जोड़ लूँगा। 7.5 को सबसे पहले मैंने जोड़ लिया है और उसके बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से बनानी है, 40 से, क्योंकि 7.5 टू 9.5 जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 40, इसीलिए 7.5 लाइन जो है उससे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। कहाँ से, 40 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मेरा जो 9.5 है, 9.5 वैसे तो आता है कहाँ तक, 20 तक, यहाँ तक देखिए 20 तक ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे इस बार को कंप्लीट करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लूँगा, एक वर्टिकल लाइन जो है वो 40 तक मैं ड्रॉ कर लूँगा। सो मेरा 7.5 टू 9.5 ये जो बार है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9.5 जो है उसका फ्रीक्वेंसी है 20, तो 9.5 का फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मैं उसको 20 तक एक्सटेंड करूँगा और 20 के ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। 20 तक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद अभी मैं 11.5 जो है उसको यहाँ पर 11.5 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 20 तक। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ पर अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। आपको भी इसी तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। थैंक यू। पेज नंबर 153 प्रैक्टिस सेट 6.4 में अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए हिस्टोग्राम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को 2 रोज़ में एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है। सो इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़ और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़ जो है 10,000 से लेके 15,000 तक 30 फैमिलीज़ ने यहाँ पर दिया है इन्वेस्टमेंट। 15,000 से लेके 20,000 तक 50 फैमिलीज़ ने यहाँ पर दिया है इन्वेस्टमेंट। 20,000 टू 25,000 रुपीज़ तक 60 फैमिलीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है। 25 टू 30,000 तक 55 फैमिलीज़ ने किया है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 30 टू 35,000 तक का इन्वेस्टमेंट 15 फैमिलीज़ ने किया है। सो इस डेटा की हेल्प से अब हम लोग एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने देखिए इस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स। तो अब इस प्रॉब्लम में मैं आपको एक थोड़ा सा इजी टेक्निक बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों को जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़। जो इन्वेस्टमेंट था उसके क्लासेस देखिए यहाँ पे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। तो ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस क्लासेस है, तो इन क्लासेस को हम लोगों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज द सीरीज़ इज़ कंटिन्यूस ऑलरेडी। सो यहाँ पर देखिए मैं देखता हूँ 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़ 5,000। तो एक्स एक्सिस की जो मेरी स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5,000। मतलब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पहला लोअर लिमिट यहाँ पर 10,000 तक ले लिया। 0 से 10,000 तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्रिंक मार्क जो है वो इसीलिए इसी बात को डिनोट करता है कि 0 से लेकर 10,000 तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होता है वो मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होता है। सो ओके, तो नेक्स्ट 10,000 से मैंने लिया 15,000, 15,000 से 1 सेंटीमीटर के बाद लिया 20, 20 के 1 सेंटीमीटर बाद लिया मैंने 25, 30 एंड 35। हर जगह पे यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हो टोटल जो है वो 5,000 का यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाई देगा।
एक एक सेंटीमीटर के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पर मेरे जो क्लासेस है मैंने आपको क्वेश्चन में दिए हुए क्लासेस जो है वो लिख दिया है यहाँ पे। सो देखिए सबसे पहले जो लोअर लिमिट है सबसे पहले क्लास की वो है 10,000, ठीक है, 10 मतलब यहाँ पर 10,000। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए 10 जो मेरा एक्स एक्सिस पे है और मेरी जो सारी फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 30, 40, 50, 60 मैंने यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी लिख दी है 10 के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे मेरा स्केल हो जाएगा, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 फैमिलीज़, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 फैमिलीज़ हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहला क्लास है मेरा कौन सा, 10 to 15, तो उसकी लोअर लिमिट कितनी है 10। तो मैं काम करता हूँ 10 से लेके मैं 30 तक, देखिए यहाँ पे 10 से लेके मैं वर्टिकली 30 तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मेरा सेकेंड जो क्लास है, सेकेंड क्लास जो है मेरा 15 to 20, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 15 से लेके 15 to 20 उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50, तो मैं 15 से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कहाँ तक 50 तक, ठीक है। 15 से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 50 तक। तो देखिए मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 10 से लेके एक लाइन ड्रॉ कर ली, देखिए आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको कहाँ तक 30 तक। ओके, उसके बाद जो मेरा सेकेंड क्लास है वो है 15, उसका लोअर लिमिट, तो 15 से लेके मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली कहाँ तक 50 तक, 15 से लेके मैंने 50 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा थर्ड जो क्लास है, थर्ड क्लास में मेरी लोअर लिमिट है 20, तो 20 जो है 20 से ले, यहाँ पे देखिए 20 है एक्स एक्सिस पे, 20 से लेके मैं 60 तक, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी जो है उस क्लास का वो है 60। तो सबसे पहले अभी मैं देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी सबसे पहले सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैंने वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। उसके बाद फोर्थ क्लास जो है वो है 25, तो 25 जो मेरा क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी है 55, तो देखिए 55 जो रहेगा वो 50 to 60 इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे 55 मतलब यहाँ तक मैं इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक मैंने एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, उसके बाद नेक्स्ट जो है 30, तो 30 जो मेरी लोअर लिमिट है, तो 30 को मैंने कहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसका फ्रीक्वेंसी है 15, तो मैंने 15 जो आएगा वो 10 to 15, 10 to 20 इसके बीच में आएगा, तो मैंने यहाँ पे 30 से लेके एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ तक, ठीक है। सो देखिए अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, इन लाइंस को मैं अभी ज्वाइन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए 30 तक मैंने लाइन ड्रॉ की थी, तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लूँगा 1 सेंटीमीटर तक, तो मेरा सबसे पहला वाला जो बार है वो तैयार हो गया। उसके बाद 50 से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मेरा सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो भी तैयार हो जाएगा, 7 सेकेंड वाला बार। उसके बाद ये लाइन जो 20 की लाइन है वो ऑलरेडी 60 तक एक्सटेंड हुई थी, तो इसको मैं 60 के बाद एक 1 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा थर्ड वाला बार रेडी हो जाएगा। 25 जो है 25 का जो था वो 55 तक था, लेकिन ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन था तो छोटा सा गैप यहाँ पर बचेगा, उस गैप को भी मैं यहाँ पे फुलफ़िल कर दूँगा, तो ऐसे पूरा लाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये बार भी, थर्ड बार भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह से मेरे आगे के 2 बार्स जो है, अब मेरा जो 25 जो था उसका 25 जो मेरा लोअर लिमिट है, यहाँ पे देखिए इस फोर्थ क्लास में उसकी फ्रीक्वेंसी थी 55, तो मैंने क्या किया 55 से मुझको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, 55 से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अभी मैं जो 30 से जो मेरे 30 के ऊपर जो मैंने 15 सेंटीमीटर तक वो लाइन बनाई है उसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगा, ताकि मेरा जो ग्राफ है, जो मेरा बार है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने उस बार को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 30 जो है लोअर लिमिट 30, उसका फ्रीक्वेंसी है 15, तो वो यहाँ कर 15 तक आ गया, तो 15 के ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। 15 के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और 35 से अभी मैं जो लास्ट यहाँ पर अपर लिमिट है लास्ट क्लास की, उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया।
इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने पूरा का पूरा हिस्टोग्राम जो है वो आपके सामने काइंड ऑफ यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है। सो इन दिस वे अगर आप इस तरह से हिस्टोग्राम बनाते हो तो आपको और थोड़ा सा ईजी जाएगा हिस्टोग्राम को ड्रॉ करके प्रेजेंट करना।